प्रयागराज में महाकुंभ में अब मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी की तैयारियां की जा रही हैं। 3 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर यहां करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है और इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां भी शुरू की गई। बता दें कि मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए मेला क्षेत्र में अब और ज्यादा अनुभवी अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। IAS आशीष गोयल और भानु गोस्वामी की ड्यूटी महाकुंभ में लगा दी गई है। साथ ही 5 और विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों को भी कुंभ भेजा गया है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि होल्डिंग एरिया में पर्याप्त प्रबंध हो, किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। मेला स्पेशल ट्रेन और बसें चलाने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। अयोध्या और वाराणसी प्रशासन को खासतौर पर ये निर्देश भेजे गए हैं। दरअसल अब मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी की तैयारियों के मद्देनजर करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और इन सब के बीच सीएम योगी ने और ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, अब मौनी अमावस्या पे जिस तरह से 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, अब बसंत पंचमी को लेकर विशेष निगरानी के आदेश और निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए, अब तक 3 शाही स्नान हो चुके हैं। कल मौनी अमावस्या में तीसरा स्नान था, शाही स्नान था और सबसे बड़ा स्नान था, और चौथा स्नान होगा बसंत पंचमी का। चौथे स्नान के बाद की अगर हम बात करें, उसके बाद से अखाड़े उठना शुरू हो जाते हैं और 4 तारीख के बाद 5 और 6 या और 7 तारीख तक पूरे अखाड़े यहाँ से उठ जाएंगे, वो अपने अपने डेरे में चले जाएंगे। ये है। और लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बसंत पंचमी मनाते क्यों हैं, क्यों इसका इतना महत्व है, क्यों इतना इसको तवज्जो दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि बसंत पंचमी एक ऋतु का त्योहार है, यानी कि अब सर्दी खत्म हो जाएगी और शरद ऋतु खत्म होगी और बसंत ऋतु आएगी, यानी कि अब आपको सारे पेड़ पर आपको फूल खिले हुए नजर आएंगे और फसलें सारी पकी हुई नजर आएंगी। सारी जो सरसों है पीली, वो आपको पकी हुई नजर आएगी। जहां तक आप देखेंगे वहां पर पीली सरसों लहलहाती हुई आपको मिलेगी। सारे जो फसलें हैं वो पक जाएंगी, जिनका काटने का समय आता है। और मनाया क्यों जाता है, ये भी हम अपने दर्शकों तक ये बता दें, क्योंकि माना यह जाता है कि इस दिन सरस्वती देवी का जन्म हुआ था, जो कि बुद्धि, कौशल और ज्ञान का प्रतीक है। यानी कि संगीत भी देती हैं, वो बीड़ा बजाना भी सिखाती हैं, संगीत भी देती हैं और बुद्धि भी देती हैं, ज्ञान भी देती हैं। तो इसलिए इस अवसर पर ये बसंत पंचमी मनाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र और पीला खाना ही खाते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा शरद ऋतु रहती है, शरद ऋतु के जाने का और ग्रीष्म ऋतु की ओर अग्रसर करने का एक ये वो होता है। और इस दिन की बहुत खास महत्वता है। यही कारण है कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और यही कारण है कि महाकुंभ में इस तिथि को भी एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि के रूप में रखा गया है। उस दिन स्नान करने के लिए मौनी अमावस्या के बाद अगर कोई सबसे बड़ा स्नान बचता है तो वो है बसंत पंचमी का। और बसंत पंचमी के दिन भी करोड़ों लोगों के आने की संभावना है। इसलिए अब सरकार इसमें खास नजर रख रही है। वो नहीं चाहती है कि ये अंतिम शाही स्नान है, मतलब इस महाकुंभ का, और इसमें किसी प्रकार की चूक हो जिससे कि उसको दिक्कत हो। वो चाहती है कि इस बसंत पंचमी के दिन शानदार यहाँ पर तैयारियां रहें, जिससे कि एक मैसेज जाए, पूरा देश और विदेश में ये मैसेज जाए कि ये कितना बड़ा महाकुंभ था, जिसमें हमने अपने दर्शकों तक लगातार दिखाया और उनको सुनाया। चाहे यूक्रेन से हो, चाहे रसिया से हो, इटली से हो, जापान से हो, तमाम देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अमेरिका के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे ग्रुप में आए हुए हैं। उनके सामने एक भारत की एक शानदार तस्वीर पेश हो, ये अब इसकी कवायद चल रही है। और इसी कवायद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं और साथ में उनके जो आला अधिकारी हैं, वो उन सारे अधिकारियों के, यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर हम एक शब्द में कहें तो अपनी पूरी ताकत
झोंक दी है अब इस बसंत पंचमी के दिन के लिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए और शानदार तरीके से लोग आकर के स्नान करके यहाँ से निकल जाएं। और ये एक महाकुंभ की जो समाप्ति की ओर होगा, यानी कि अखाड़ों के उठने की समाप्ति की ओर होगा। यूं तो कुंभ 26 तारीख तक चलेगा, 45 दिन का है, तो इससे एक बढ़िया और शानदार मैसेज दिया जा सके।